माननीय उच्चतम न्यायालय में SIR के मुद्दे पर विवेचना जारी है। अंतरिम आदेशों के द्वारा यह प्रतीत होता है कि सर्वोच्च न्यायालय भी SIR के उद्देश्य, उसकी कार्यप्रणाली से बहुत संतुष्ट नहीं है। हम लोगों का यह स्पष्ट मानना है कि इतनी कम समयावधि में बिहार में जो SIR की प्रक्रिया जारी की गई थी, यह मतदाताओं के साथ धोखा है। और अगर इसी प्रक्रिया के तहत झारखंड में भी SIR शुरू करने का प्रयास किया जाता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका विरोध करता है। हम यह मानते हैं कि संविधान में प्रदत्त लोकतंत्र के सर्वोच्च अधिकार मताधिकार का हनन करने का प्रयास यदि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग कर रहा है तो झारखंड की जनता इसका पुरजोर विरोध करेगी। और दल की तरफ से माननीय विधानसभा अध्यक्ष को प्रपोजल दिया जा रहा है। मैंने पूर्व में भी कहा, आज भी यह कह रहा हूं कि झारखंडी जनता की जनभावनाओं का प्रतिबिंब विधानसभा होती है। अगर झारखंडी जनता की यह भावना है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न दिया जाना चाहिए तो विधानसभा भी उसको ही प्रतिबिंबित करेगी। और विधानसभा में यदि यह प्रस्ताव पारित होता है तो मेरा यह मानना है कि एक लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा की स्थापना होगी, जहां पक्ष विपक्ष के बहुतेरे लोग मिलकर इस प्रस्ताव को अपना समर्थन देंगे। सर, बिहार में जो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, उसमें JMM और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इन्विटेशन आया है शामिल होने के लिए। क्या पार्टी, क्या माननीय मुख्यमंत्री भी शामिल होने जा रहे हैं? इस संबंध में केंद्रीय अध्यक्ष के निर्णय के आलोक में कुछ कह पाऊंगा। तो देखिए, सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो हाथों में तख्ती लिए कहीं ना कहीं सरकार को घेर रहे हैं। ये सीधी तस्वीर। दूसरी तरफ आपको हम कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जो बोल रही हैं उनसे हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। और ये लगातार तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो तेज हो गया है। फिलहाल पूर्वी जमशेदपुर से पूर्णिमा दास यहाँ पर पहुंची है और मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की यहाँ आदरणीय गुरु जी को गए हुए कितनी दिन हो गए? सरकार में कोई एक्टिविटी आपको दिखा है? अभी एक सप्ताह से 15 दिन से कोई एक्टिविटी दिखा है? वो छोड़िए, हम लोगों ने अपने शिक्षा मंत्री को खोया, सत्ता पक्ष के थे। हम लोग शोक भी मतलब अभी तक खत्म नहीं हुआ है और इस तरह से ये लोग राजनीति कर रहे हैं। इस सरासर और एक ही नीति अपनाए ना पूरा देश भर में। बाबूलाल मरांडी जी क्यों नहीं जाते हैं आसाम में? धरना प्रदर्शन करें उनके भी खिलाफ, हेमंता बिश्व शर्मा के खिलाफ। 100 एकड़ जमीन से अधिक वहां पे सीमेंट कंपनी को, अदानी अंबानी को, आदिवासियों को जमीन दे रहे हैं। हसदेव जंगल खाली कर रहे हैं। यहाँ कौन सा जंगल कटा है? कौन सा काम अभी तक शुरू हुआ है? 1957 में देखिए आदरणीय देखिए, आप सही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं ना। 1957 नियम है, बहुत सारे चीजों नियम है। नियम के अनुसार और नियम के विपरीत जाके सरकार भी नहीं काम कर सकती है। मगर इसमें लोगों को दिग्भ्रमित करके आदरणीय गुरुजी का मुखौटा लगा के इस तरह से राजनीति करना, मतलब कितना निर्लजता का। राजनीति में कोई कुछ तो स्तर होना चाहिए। इन लोगों ने हार झेला है झारखंड में, उसके वजह से इन लोगों का दाया बाया सोचना, बीजेपी का सब खत्म हो गया है। तो देखिए, सीधी तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की यहाँ पर पहुंची थी। एक और जहां सत्ता पक्ष के विधायकों के तरफ से प्रदर्शन जारी है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के विधायक भी तख्ती लिए सीढ़ियों पर खड़े हैं और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रहे हैं। दोनों तरफ से आप देख सकते हैं, जहां विपक्ष के तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायकों के तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान को समाप्त करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान को समाप्त करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्र की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र की मनमानी नहीं चलेगी। तो देखिए, लगातार
ये तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से सत्ता पक्ष के तमाम जो विधायक है तख्ती लिए सीढ़ियों पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं सभी के हाथे में है कि शुद्धिकरण के नाम पर मनमानी नहीं चलेगी। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं सभी के हाथों में अलग अलग तख्ती है और एक संदेश जो है केंद्र सरकार को देने की कोशिश जो है सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के तमाम जो विधायक है वो राज्य सरकार को कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए पहले हम बातचीत करते हैं सत्ता पक्ष के विधायकों के कि आखिर क्या कुछ संदेश जो है वो यहाँ पर देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन ये सीधी तस्वीर जो है लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे, बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ संदेश और क्या कुछ मामले को लेकर लगातार ये लोग अपनी बात जो है वो केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीर देखिए और एक एक करके हम विधायकों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष के विधायक, सभी लोग हाथों में तख्ती लिए खड़े हैं। विपक्ष लगातार सरकार को गिर रही है तो वहीं दूसरी ओर तमाम जो सत्ता पक्षी विधायक है वो केंद्र सरकार तक बात पहुंचा रहे। लुइस मरांडी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैडम क्या कुछ संदेश जो है देने की कोशिश की जा रही है हाथों में तख्ती? देखिए जिस तरह से केंद्र सरकार ने कानून लाने का काम किया है, एक तो जनप्रतिनिधियों का अधिकार का हनन किस तरह से वो कर रहे हैं और दूसरा किस तरह से आपने देखा होगा कि वोटर पुनरीक्षण वाला जो मामला आया है तो देश में रहने का अधिकार सबको है और देश में एक साजिश के तहत अपने वोटर को सुरक्षित रखते हुए सामने वाले लोगों को एक तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। तो आज इसी सारे विषयों को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि जनप्रतिनिधि जो है किसी ना किसी रूप में हमेशा जनता के साथ, जनता के समस्याओं के साथ खड़े रहते हैं और कभी भी किसी भी समय जेल यात्रा करना पड़ सकता है, चाहे 1 दिन हो, चाहे 2 दिन हो, चाहे 1 महीना हो। लेकिन जनप्रतिनिधि के विषय में इस तरह के कानून लाना कहीं से भी उचित नहीं है।